नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। छतरपुर से ये बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सरकार से बड़ी मांग सामने आ रही है। उन्होंने मांग की है कि सनातन बोर्ड की स्थापना सरकार करे। मंदिर में वस्तुओं की पवित्रता की इससे जांच कर पाएंगे। नास्तिक लोग देखभाल करेंगे तो धर्म भ्रष्ट करते रहेंगे। जैन समाज के बोर्ड के गठन की सराहना की है। तो उन्होंने ये तमाम मांग की है और सनातन हिंदू बोर्ड के गठन होना चाहिए, उन्होंने साफ कहा है। छतरपुर से बड़ी खबर, और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ करते नजर आए हैं। जैन समाज के बोर्ड के गठन की उन्होंने सराहना की। तो फिलहाल अब ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। भारत में सनातन हिंदू बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। नास्तिक लोग देखभाल करेंगे, धर्म भ्रष्ट करेंगे। मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन बोर्ड की चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे, जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी बातों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। तो छतरपुर से ही खबर, किताब जिहाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का नया एंगल है। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को चिट्ठी लिखे। क्या अब हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा? क्या हिंदू लड़के को चिट्ठी नहीं लिख सकती थी? छतरपुर से ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। किताब जिहाद पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये लव जिहाद का एक नया एंगल है। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की को चिट्ठी लिखे। क्या अब हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा? क्या हिंदू लड़की को चिट्ठी नहीं लिख सकती थी? यह देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी का हो सकता था, आकाश भी का हो सकता था, अविनाश भी का हो सकता था और आदर्श भी का हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजिक तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों की चक्कर करवाना चाहते हो? तो आपको सुनवा रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। साफ कहते नजर आए हैं, क्या हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जाएगा? क्या इस चिट्ठी में अहमद की जगह अमर नहीं हो सकता था? क्या हिंदू लड़के को चिट्ठी नहीं लिख सकती थी? तो ये चैप्टर को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये लव जिहाद का नया एंगल है। तो वहीं आपको ये भी बता दें, उन्होंने सनातन हिंदू बोर्ड की भी मांग की है कि गठन होना चाहिए। और उन्होंने साफ कहा है कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बयान के साथ जो बयान दिए हैं उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर में वस्तु की पवित्रता की जांच की जाएगी और नास्तिक लोग देखभाल करेंगे तो धर्म भ्रष्ट करते ही रहेंगे। जैन समाज के बोर्ड के गठन की उन्होंने सराहना की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते नजर आए हैं। ये बड़ी खबर हम आपसे छतरपुर से साझा कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी हमने आपको सुनवाया, जहां उन्होंने सरकार से मांग की है कि सनातन हिंदू बोर्ड का गठन होना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड का गठन हो सकता है, वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। और वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी तारीफ करते नजर आए हैं। जैन समाज बोर्ड की उन्होंने सराहना की है। भारत में सनातन हिंदू बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। मंदिर में वस्तुओं की पवित्रता की जांच कर पाएंगे। हरीश गुप्ता छतरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हरीश, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं और भी बयान उन्होंने दिए हैं, जानकारी दीजिएगा।
बिल्कुल, लगातार जिस तरह की मुद्दे देश में उठ रहे हैं और तिरुपति बालाजी का मामले का जो है ना दूषित प्रसाद वितरण करने का, उसी पे अब जाके कथावाचक वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, अभी जैन धर्मावलंबियों के लिए बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, इसी आधार पर सनातन बोर्ड की स्थापना होना चाहिए, ताकि जो हिंदू मंदिर है उनमें इस तरह की गलतियां ना हो। जो इस तरह की गलतियां तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई है, अन्य मंदिरों की जो संपत्तियां हैं जो हिंदू धर्म में ही इस्तेमाल हो सके, इसलिए सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। सरकार से उनकी मांग है और ये मांग से इनके अलावा भी कई और संत भी मांग कर चुके हैं। अब बागेश्वर महाराज की तरफ से ये मांग आई है, अब सरकार क्या विचार करती है अब देखने की बात है। शुक्रिया हरीश, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।